सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वंदितारहन्ते उच्चम आराहणा। जय बोले देवादि देवी के जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही थी हमारी ज्ञान विनय और ज्ञान विनय के पश्चात दर्शन विनय। दर्शन विनय में हमने दर्शन विनय के अंग, सम्यक दर्शन के अंग और उसके दोषों की चर्चा की थी। अब यहाँ पर गाथा नंबर 114 में कथन कर रहे हैं चारित्र विनय का। इंद्रिय कसाय परिधानम पिय गुत्तियो चैव समेदियो एसो चरित्र विनो समासदो इणायवो। इंद्रिय और कसाय रूप से आत्मा की परिणति न होना और गुप्तियाँ और समितियाँ, यह संक्षेप से चारित्र विनय ज्ञातव्य है। चारित्र विनय क्या है उसे बतला रहे हैं कि इंद्रिय और कसाय रूप आत्मा की परिणति नहीं होना, अर्थात आत्मा के जो भाव हैं, परिणाम हैं, उसकी परिणति है वो कसाय रूप नहीं होना। क्रोध न होना, लोभ न होना, मान न होना, माया न होना, लोभ न होना। उसके पश्चात पंचेंद्रिय के विषय रूप प्रवृत्ति न होना, पंचेंद्रिय के विषय आदि न होना। नहीं तो कई बार क्या होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके यदि विषय हैं तो फिर वो चारित्र रूप परिणति नहीं है। समझ गए? वो मिथ्या चारित्र रूप परिणति होगी। फिर कहते हैं कि गुप्ती और समितियाँ, ये संक्षेप से चारित्र विनय ज्ञातव्य है। चारित्र की विनय तभी होगी जब गुप्ती, समिति आदि का ध्यान रखा जाएगा। मुनिराज के लिए आपको एक बात याद होगी, जो मुनिराज गुप्ती समिति के धारी होते हैं उन मुनिराजों की हम पूजा करते हैं। आप कभी विधान पढ़ेंगे मुनि महाराज का तो उसमें लिखा रहता है मनोगुप्ती सहित, मनोगुप्ती मूलगुण सहित आचार परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। भाषा समिति युक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। जो उस समिति से युक्त हैं तो उसकी क्या करना पड़ेगी? विनय करना पड़ेगी। अब विनय मुनि उसकी कैसे करेंगे? तो मुनिराज को याद रखना पड़ेगा कि कहीं हमें दोष न लग जाए, मन में कहीं विषयों की अभिलाषा ना आ जाए, मन में कहीं ये इच्छा प्रकट ना हो जाए कि मुझे किसी विषय का सेवन करना है। इस बात का क्या रखा जाएगा? मुनि के द्वारा ध्यान रखा जाएगा। इंद्र आत्मा को कहते हैं और उसका लिंग इंद्रिय है। जो करण होता है वह कर्ता वाला होता है, जैसे पशु, चक्षु आदि करण हैं, अतः उनका कोई कर्ता होना चाहिए। वह इंद्रियां दो प्रकार की हैं, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। कर्म के द्वारा जो मसूर आदि के आकार रूप शरीर का अवयव रचा जाता है वह निर्वृत्ति है। जिसके द्वारा ज्ञान की साधन इंद्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है। जैसे आँख के पलक, आँख की काली सफ़ेद तारिका, ज्ञानावरण के क्षयोपम विशेष को भावेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? इंद्रियों की।
तो इंद्रियां दो प्रकार की पूर्व में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूची में बताई थी। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में। और उसका बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में किया। उसके पश्चात आचार्य विद्यानंदी महाराज और आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने श्लोक वार्तिक राजवार्तिक आदि ग्रंथों में उसका बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान किया। अब भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि महाराज भी उसकी सामान्य चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इंद्रिय दो प्रकार की, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। जब भी इंद्रियों की चर्चा होती है हमारे मन में एक ही बात आती है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर, यही आती है ना। तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का अर्थ इतना ही है कि ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपम विशेष की जो प्राप्ति होती है वह भावेंद्रिय है। अर्थात कई बार आपने देखा होगा किन्हीं व्यक्ति की आंखें तो होती हैं पर वो आंखों से देख नहीं पाते, तो आंखों की ज्योति नहीं है, क्षयोपम नहीं है। कान तो हैं, सेफ है, सब है, परंतु सुन नहीं पाते। मुंह है पर बोल नहीं पाते। समझ गए? सही बात है। आज एक बात बताओ, अपने पास भी मुंह है तो हम क्या क्या बोलते हैं, दिन भर ही बोलते रहते हैं। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव, इनके पास भी मुंह है पर ये बोल नहीं पाते। और बोलते हैं तो इनकी भाषा कैसी रहती है, समझ में ही नहीं आती। होती कि नहीं? मेढक भी बोलता है, गाय भी बोलती है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जो शक्ति विशेष है ज्ञानावरण कर्म की प्राप्ति विशेष, वह भावेंद्रिय है। और द्रव्येंद्रिय कहा गया द्रव्य प्लस इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय आचार्य भगवंत ने बतलाया है जो निर्वृत्ति और उपकरण से सहित। अब कर्म के द्वारा जो मशहूर आदि के आकार रूप शरीर का अवयव रचा जाता है वह निर्वृत्ति है, और जिसके द्वारा ज्ञान की साधन इंद्रिय उपकृत होती है वह उपकरण है। जैसे कि आपने देखा होगा आँख के अंदर एक छोटा छोटा गोला टाइप का बना रहता है, उसे आप क्या कह सकते हैं, और उसकी जो सुरक्षा करने वाला है वो हमारी आँखों की पलक है। तो उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? ये आँखों की पलकें कर रही हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हो गया निर्वृत्ति, और पलकें क्या हो गई? उपकरण। क्यों? क्योंकि यही उसकी क्या करने वाली हैं? द्रव्येंद्रिय। इसी के माध्यम से क्या किया जाता है? द्रव्येंद्रिय। तो यही है हमारी द्रव्येंद्रिय। आप देखोगे शरीर के अंदर अनेकानेक पार्ट हैं। शरीर के अंदर हड्डियाँ भी हैं, नसें भी हैं, और शरीर के ऊपर सिर्फ क्या है? आवरण ढका हुआ है। कपड़े की तरह ये खाल ढकी हुई है। ढकी हुई है कि नहीं? तो वही यहाँ पर बतला रहे हैं। अब आगे और आचार्य भगवंत कषाय की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कषयंती, जो आत्मा को कसती है, आत्मा का घात करती है, आत्मा को दुख देती है, वह क्या कहलाती है? कषाय कहलाती है। अथवा वृक्षों की छाल के रस को कषाय कहते हैं। वृक्षों की छाल का जो रस होता है उसको भी कषाय कहा जाता है। उसको उस शब्द के उसको कषाय उसका नाम है। जो वृक्ष आदि का जो रस होता है उसको कषाय बोलते हैं। और कषाय के समान जो है वह कषाय है। इस उपमा के द्वारा क्रोधादि को कषाय शब्द से कहते हैं। यहाँ पर जो कषाय है वो क्रोधादि के रूप में ली गई है। अब जैसे जो वृक्षों की होती है तो क्या वृक्षों की छाल के रस आदि वस्त्र पर लग जाते हैं तो उसकी सफ़ेदी को लेता है। आपने देखा होगा कई वृक्ष का जो निकलने वाला द्रव्य होता है वो यदि शरीर पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए, तो उसमें क्या बन जाता है? एक धब्बा बन जाता है। देखा कभी आपने? क्या बन जाता है? एक कलर बन जाता है। और उसको दूर करने में ऐसा लगता है अब इसका कलर निकलने वाला नहीं है। नहीं, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, एक पेड़ की बात नहीं चल रही। आप देखोगे कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे लाल लाल कलर का द्रव्य निकलता है, किसी अनेक पेड़ होते हैं, और यदि वो हमारे कपड़ों में लग जाए तो वो कलर निकलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ये क्रोध आदि कषाय होती हैं, और एक बार ये कषायों से जो बंध जाए फिर इनसे छूटना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ये क्रोध आदि कषाय आत्मा की स्थिति को बढ़ा देती हैं। स्थिति मतलब आयु को। तो ये जीव थोड़े समय भटक रहा होता है जो और समय तक भटकता। आज आपको एक सिंपल सी बात बता दें
भटकने का कारण है मात्र कर्मों का बंद होना, और कोई कारण नहीं है। सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो कर्म बंधे ना और केवल निर्जरा और संवर हो तो भी व्यक्ति छूटे, लेकिन हम एक कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय में हर्ष या विषाद मना करके नया कर्म बांध लेते हैं। समझ रहे हो? तो हंसने में भी कर्म बनते थे, रोने में भी कर्म बनते, दोनों में बनते हैं। पुण्य का उदय आया, प्रसन्न हो गए तो भी कर्म बनेंगे, पाप का उदय आया, दुखी हो गए तो भी कर्म बनेंगे। आचार्य भगवंतों ने कहा है, पाप पुण्य फल माई हरक विलको मत भाई। पाप और पुण्य का फल हो तो उसमें हर्ष और विषाद मत बनाइए, क्योंकि पुण्य के फल में आप हर्ष बनाएंगे तो भी कर्म बनेंगे, और पाप के फल में दुखी होंगे तो भी कर्म बनेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई पुण्य का फल है तो खुशी ना मनाएं, मनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी अपन प्रशस्त रागी हैं तो प्रशस्त राग में मनाओ। समझ रहे हो आप? किस में मनाओ? लेकिन हम प्रशस्त राग नहीं करते, हम क्या करते हैं? आप प्रशस्त राग, गाड़ी आ गई, गाड़ी की खुशी मनाएंगे, राग हो गया, गाड़ी की खुशी मनाएंगे, फ्रिज की खुशी मनाएंगे, मकान आ गया, मकान की खुशी मनाएंगे। कितना आरंभ सारंभ आपको मालूम है? कितना आरंभ सारंभ होता है, और जितना आरंभ होता है उतना ही कर्म बंधते हैं। समझ रहे हो इस बात को? इसलिए याद रखना, आप जैन धर्म ऐसा है, समरम समारंभ वारम कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, सबसे कर्मों का बंध होता है। आप सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, अनुमोदना भी कर ली तो भी कर्म बंधेंगे, तो भी क्या बंधेंगे? कर्म बंधेंगे, ये याद रखना। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये जो कर्मों की स्थिति है, ये कर्मों की स्थिति भटकाने वाली है। और कितनी कितनी होती है इनकी स्थिति मालूम? वो इन्हीं कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और सबसे कम कही गई है अंतर्मुहूर्त। क्या कही गई है? अंतर्मुहूर्त। कम से कम ये मोहिनी कर्म आपको अंतर्मुहूर्त तक तो भटकाएगा ही, और अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी, फिर दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी, वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी, मोहिनीय की 70 कोड़ा कोड़ी। आयु कर्म के लिए कहा गया कि उत्कृष्ट से इसकी है, जो सर्वाय सिद्धि के देव होते हैं या 7वें नरक होता है, 33 सागर उत्कृष्ट जगन्नंतर मूर्त हो सकती है। और नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट है। अब आप सोचो, इतने इतने समय तक तो हमारे लिए क्या होना पड़ता है। यदि ज़्यादा पाप करेंगे तो इतने समय तक हम क्या हो सकते हैं संसार में। अब वो कर्म हमारा पूरा नहीं हुआ और हमने नया कर्म बांध लिया, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। आपको मालूम है आजकल क्या होने लगा है? पानी का सब टैंक बनाते हैं और उसमें नल का पानी आता है, तो रोज़ नल आते हैं, रोज़ आप यूज़ में लेते हो, तो वो कभी खाली नहीं होता। अंदर में एक टैंक है अपने, उसमें रोज़ नल का पानी आता है, रोज़ पानी लेते। मैंने देखता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है तो कभी खाली नहीं होता, न गर्मी न ठंडी न बारिश, कभी नहीं। इतना ही, और इतना भी नहीं भरता कि वो ऊपर निकल जाए, ना वो कभी इतना भरता है कि ऊपर निकल जाए, और ना कभी खाली होता है। बताओ, जब तक वो खाली नहीं होगा, ये कर्म आत्मा से सारे नहीं जड़ेंगे, तब तक मोक्ष सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यही है कि एक कर्म गया, दूसरा कर्म बंध गया। एक कर्म का उदय आया, हमने वो कर्म भोगा, वो कर्म अपना फल दे करके झड़े, उसके पहले हम नए कर्म बांध लेते हैं। कैसे संसार का विच्छेद हो। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज जब मोक्ष की परिभाषा कहते हैं तो उन्होंने क्या लिखा 10वें अध्याय में? बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम। सबसे पहले बंध हेत्व, बंध के हेतुओं का अभाव, फिर बाद में निर्जराभ्याम। किसकी निर्जरा? कृतघ्न कर्म। सभी कर्मों की निर्जरा होना और बंध के हेतुओं का अभाव होना, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब आपके बंध हो रहा है और कर्म की निर्जरा भी हो रही है, तो नहीं। पहले तो संवर करना पड़ेगा, फिर निर्जरा करोगे तो वो निर्जरा क्या है? कार्यकारी है।
नहीं तो कर्म तो हमारे भी आ रहे हैं उदय में, और उदय का फल दे करके क्या हो रहा है, झड़ रहे। घट भी रहे हैं, बंद भी रहे हैं। याद रखना, बादल आए और बादल चले गए, कोई महत्व नहीं है। बादल आए बादल चले गए, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बादल बरसे ही नहीं। यदि बरसे तो ही महत्व है ना। बोलो सही बात गलत। समुद्र के पास कितना पानी है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसका पानी खारा है। आपके काम का हमारे काम का बताओ कोई महत्व है क्या। उसी प्रकार से ये संसार है, इस संसार में आप आए हैं, हम आए हैं, और इस संसार में हमें कैसा पैसा मिला, रुपया मिला, क्या मिला, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, इस मनुष्य पर्याय में आकर के हमने अपने कितने कर्मों को अच्छाई किया, आगामी भवों में हमने क्या प्राप्त करने का विचार किया, महत्व इस बात का है। संसार में सभी आते हैं, अनेक प्राणी आते हैं, और अनेक प्राणी आए और अनेक प्राणी चले गए। कितने जीवों ने मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म ले लिया होगा और विषय भोगों को भोग कर चले गए, और एक विद्याधर का जीव आया था जो विद्यासागर बन के गया। आया था क्या बनकर, विद्याधर बनकर। संसार में आए थे और सागर बन के चले गए। सोचो किसके सागर, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, चारित्र के सागर, तप के सागर, संयम के सागर, समता के सागर, संलेखना के सागर। अब बताओ आत्मकल्याण उन्होंने कर लिया, ये महत्व रखता है। ऐसे ही आज हम इस संसार में आए हैं, देखते देखते 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, और एक ना एक दिन हमें भी इस संसार से क्या हो जाना, विदा हो जाना। ये बात मायने नहीं रखती है कि हमारा जन्म कब हुआ या हमारा मरण कब हुआ। मायने ये बात रखती है जन्म से लेकर के मरण के बीच में हमने किया क्या है। वही जो हमने काम किया है वही हमारे कर्म निश्चित करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा क्या होने वाला है। आज आंख बंद करके हर प्राणी कहता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज निश्चित रूप से एक दिन भगवान बनेंगे। कोई ये छोटी मोटी बातें तो कहते ही नहीं है कि देव बनेंगे, ऐसे तो कोई कहता ही नहीं है। अब बताओ क्यों? क्योंकि उस जीव ने जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो कार्य किया है, कर्म किया है, वही कर्म निश्चित करता है। यही हमारे साथ है, वो कोई अलग से नहीं थे, है किसके बीच से, हमारे बीच से निकले और हमारे बीच से इतने तपस्वी बन गए। कैसे, क्या कारण रहा कि इतने तपस्वी बन गए? तो ये कहलाती है चारित्र की विनय। उन्होंने चारित्र को अंगीकार कर लिया, गुप्ती समिति आदि को उन्होंने धारण कर लिया। और हम क्या करते हैं, याद रखना, यदि चारित्र प्राप्त करना है तो चारित्रधारी की विनय करनी पड़ेगी। चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करना पड़ेगा, नहीं तो आप और हम कितने ही सोच लें। इसीलिए तो हमें चारित्र प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए तो हम एक नियम नहीं ले पाते। कई लोग ऐसे हैं, माता जी महाराज को आहार देने जाते हैं और महाराज ने कहा भैया आहार देना है तो आपको कुछ त्याग लेना पड़ेगा, तो वो हाथ जोड़ करके पीछे आ जाता है कि मैं आहार नहीं दूंगा। क्यों? मुझे त्याग नहीं लेना। अरे आपके ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म का अशुभ उदय है और उसका और कर्म बांध रहे हो तो निश्चित रूप से भवों तक भटकोगे और ये चारित्र मिलने वाला नहीं। चारित्र कब मिलेगा? सम्यक्त चारित्र की विनय करने से ही मिलेगा। उस चारित्र मोहिनी कर्म को या तो उपशम करो तो औपशमिक चारित्र, क्षय उपशम दोनों करो तो क्षयोपशमिक चारित्र, और क्षय करो तो क्षयिक चारित्र। जब होगा का सही बात, अब बताओ। परंतु हम करना ही नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, हमें थोड़ी चीज़ में, थोड़ी में ठंड लगती है, थोड़े में गर्मी लगती है, थोड़े में कमर दुखने लगती है, थोड़े में पीठ दुखने लगती है। बस एक चीज़ कभी नहीं दुखती, वो है मुंह तो हम इतना चलाते रहते हैं, इतना चलाते रहते हैं जमाने की पंचायत करने में। आजकल लोग मुंह नहीं चला पाते तो व्हाट्सएप पे मैसेज चलाते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ये कहानी वो कहानी, उसके घर में क्या हो रहा, उसकी शादी कहाँ हुई, फलाने का क्या है। जितनी बार संसार की पंचायतें करते हैं, इतनी बार यदि भगवान का नाम लिया होता तो निश्चित रूप से आज हम भी क्या हो जाते, तर जाते। क्या समझे? नहीं समझे? जितनी बार हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते उतनी बार भगवान का नाम नमोकार का जाप करोगे तो माला तो गिनते हो कि कितनी माला की है, नमोकार तो बिन लेते हो कितनी बार बोला है,
पर ये गिना है कि एक दिन में कितने शब्द, कितनी लाइन, कितना कितना बोल लिया आपने और हमने? बताओ, आधे घंटे बैठ जाओ और आप और हम पंचायत करें तो उतने में 10 पेज भर जाएं, और आधे घंटे में 10 पेज पढ़ने में हमारे लिए क्या आता है? रोना आता है, आलस आता है। कौन जाए मंदिर? 1 घंटे टीवी के सामने कब निकल जाता मालूम नहीं होता, और जिनवाणी के सामने आधे घंटे बैठने में कमर पीठ सब दर्द देने लगता है। मंदिर में 15 मिनट जाते हैं और 16वां मिनट हो गया तो बोले टाइम खराब हो गया, और घूमने चले जाओ, सिनेमा में चले जाओ, टीवी देखने चले जाओ, मोबाइल 15 मिनट को लेके बैठो और 30 मिनट भी हो गए तो टाइम खराब नहीं होता। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक याद रखना, निश्चित रूप से इस संसार में भटकने के अलावा और कोई मार्ग हमारे लिए नहीं है। जिस दिन हमने अपने मन में ये सोच लिया कि भगवान या तो मैं सम्यक चारित्र धारण करूंगा या चारित्रधारी की सेवा करूंगा, तो करो। अब हमने चारित्र तो धारण नहीं किया तो चारित्रधारी की सेवा करो, अनुनय करो, विनय करो, जैसे कर सकते हैं वैसे करो। समझ गए? यदि किसी का उपवास है तो उसके नियम की अनुमोदना करो, उसकी सेवा करो, उसकी शुश्रूषा करो। किसी का व्रत है तो उसकी सेवा करो, उसकी विनय करो। कोई मुनिराज हैं, कोई माता जी हैं, कोई क्षुल्लक जी हैं, कोई एलिका जी हैं, कोई प्रतिमा जी हैं, तो उनकी विनय अनुनय विनय करो। समझ रहे हो आप? जिस दिन हम वो करने लग जाएंगे तब जा करके हमारे कर्मों का क्षय होगा। ये तो ऐसे तो कर्म हम क्या करते रहेंगे? बांधते रहेंगे, झड़ाते रहेंगे, इधर इधर बांधे, इधर जड़ाए, इधर बांधे, इधर जड़ाए, संसार बढ़ता जाएगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं। बनते जाते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म के बंध के हेतुओं का अभाव करना पड़ेगा। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनको, ये कषाय को दूर करना पड़ेगा। ये कषाय आत्मा को दुख देने वाली है। तुम कितना ही कुछ कर लो, खूब पूजा पाठ स्वाध्याय संयम कर लो, और कषाय मन में भरी है तो फिर मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको। एक कुएं में लड़ते लड़ते 4 श्वान गिर गए। श्वान समझते हो ना? 4 श्वान गिर गए और नगर के लोग पहुंचे एक साधु महाराज के पास कि साधु महाराज, पानी में से स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है। और साधु महाराज बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे, उन्होंने कहा जाओ, स्मेल आ रही है तो ये थोड़ी सी औषधि ले जाओ और औषधि डाल देना, पानी बिल्कुल खुशबूदार हो जाएगा। उसे भी नहीं हुआ। अब पानी में डाली तो 4 दिन बाद फिर पहुंचे वो कि साधु महाराज, आपने तो जो औषधि दी, उपाय बताया, वो तो काम नहीं किया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी सिद्ध औषधि है। बोले मैं देखूं। देखा तो उसमें 4 श्वान पड़े हुए थे। उन्होंने कहा अरे मूर्खो, पहले ये श्वान तो निकालो, जब तक इस कुएं में से इन जानवरों को, इन शवों को नहीं निकालोगे तब तक इसमें सुगंध आने वाली नहीं है। तो वैसे ही हमें कितने ही आप पूजा पाठ स्वाध्याय उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम सब कर लो, मुनि के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन अंतरंग से क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय नहीं निकलेंगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं कि किस घड़े के ऊपर पानी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? चिकने घड़े, चिकने घड़े पे पानी डालो तो इसको कोई फर्क, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी है? कषाय। और आपने कषाय निकाल दी, अंदर से बुराई निकल गई, फिर अच्छाई आएगी। बताओ सही बात है? अच्छाई का प्रवेश कब होगा? जब बुराई निकलेगी। तो क्यों है हमें? किससे क्रोध करते? बताओ, क्रोध हम किस पर करें? सबसे पहले ये विचार करो कि क्रोध मैं किस पर कर रहा हूं। आप ये सोचो, क्रोध करने के लिए भी तो कोई उचित व्यक्ति होना चाहिए। बताओ, यदि आप क्लास पढ़ने नहीं आए और मैं अकेला बैठा हूं, अब मैं क्रोध करूं आप लोगों के ऊपर, आप क्लास पढ़ने नहीं आए, तो मैं क्यों क्रोध करूं? भाई मेरा तो पुण्य अच्छा है कि मैं पढ़ने आया हूं, आपका पुण्य खराब है तो आपका लॉस हो रहा है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है ना। आप यदि स्वाध्याय करने नहीं आए, इस पे मेरा तो कोई लॉस नहीं है, तो मैं क्यों क्रोध करूं? बताइए, सही बात है। और यदि आप स्वाध्याय करने आए हो, मैं नहीं आया हूं, तो भी आप क्यों क्रोध करें कि भैया जी नहीं आए? अरे भैया जी नहीं आए हैं तो पाप का उदय किनका है? उनका, कि आज वो स्वाध्याय नहीं कर पाए। हमारा तो पुण्य का उदय है कि हम तो भगवान के दरबार में आधे घंटे बैठना है, अपनी पुस्तक उठाई पढ़ लिए।
और आप स्वाध्याय के टाइम पे आ गए, स्वाध्याय हो या ना हो, लेकिन आधे घंटे तक यहाँ बैठ करके नमोकार बोल रहे हैं, आपका स्वाध्याय हो गया, क्योंकि आप तो क्लास में आए हैं। सही बात गलत? स्कूल आप गए और स्कूल में प्रिंसिपल आए या ना आए, सुन लेना, स्कूल में प्रिंसिपल आए या ना आए, क्लास टीचर आए या नहीं आए, लेकिन और तो टीचर आएंगे तो स्कूल तो लगेगा ना, प्रेजेंट तो लगेगी कि नहीं, बताओ। एक तो आप परीक्षा ना दो और एक आपने परीक्षा दी। परीक्षा दोगे तभी तो परिणाम आएगा, परीक्षा देने के बाद निर्धारित होगा कि परिणाम पास का आया है कि फेल का। लेकिन जो परीक्षा ही ना दे उसके लिए क्या है, क्या परिणाम? कोई परिणाम नहीं। तो हम क्रोध ही ना करें तो हमारे लिए क्या परिणाम आएगा। हम ये अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदल लें, आपके क्रोध करने के सारे कारण समाप्त हो जाएंगे। मैं किस पर क्रोध करूं, आप ये सोचो, मैं क्रोध किस पर करूं, ये सोच लिया करो बस। सबसे ज्यादा तो ईर्ष्या, ये बस ईर्ष्या मैं किस पर करूं, किससे ईर्ष्या करूं, मैं ईर्ष्या किससे करूं। सबसे पहली बात ये सोचो आप, ईर्ष्या मैं किससे करूं, दोस्त, क्योंकि ये मेरे से आगे है। अरे ईर्ष्या उससे क्यों करना, वो मेरे से आगे। आगे वाले से कभी ईर्ष्या नहीं की जाती और ना पीछे वाले से कभी ईर्ष्या की जाती। ईर्ष्या की जाती है खुद के कर्मों से कि भगवान ऐसे कौन से हमारे पाप रह गए, कौन से वो पाप रह गए कि जिनके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो उन पापों से ईर्ष्या करो, उन पापों को दूर करने का प्रयास करो। हम आपसे ईर्ष्या करेंगे तो हमारा ही घाटा होगा, हमारी ही हानि होगी। याद रखना, ईर्ष्या करने से, क्रोध करने से, मान करने से दूसरे की हानि कभी नहीं होती। ये ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। रावण ने मान किया और मान करने से किसी की कोई हानि नहीं हुई, मात्र रावण की हानि हुई। याद रखो, किसकी हानि हुई, रावण की हानि हुई, और किसी की कोई हानि नहीं हुई। हानि किसकी हुई, रावण की। अब आप और हम ये सोचते हैं कि भैया अरे रावण की वजह से इतने सारे लोग मर गए। भैया जिसकी आयु आ जाती है, जिसका जो निमित्त लिखा होता है वैसा ही होना होता है। क्या पता वो जो लोग मरण को प्राप्त हुए उनको पाप नहीं लगा, मालूम क्यों, उनका धर्म था राजा का क्या देना, राजा की सेवा पालन आज्ञा करना। अब गांव के छोटे छोटे लोग थे, वो भाले लेने वाले सैनिक थे, उन्हें क्या मालूम, बताओ। वो यदि राज्य को छोड़ करके चले जाते तो लोग उन्हें राजद्रोही कहते। जैसे विभीषण को कहा जाता है आज, एक तरफ उसको अच्छा कहा जाता है और एक तरफ कहते हैं घर का भेदी। ये कहावत किससे पड़ गई, विभीषण से एक कहावत बन गई, घर का भेदी लंका ढाए। तो आप यही कहोगे तो करे क्या। तो याद रखो, मान करने से जो व्यक्ति मान करता है, जो व्यक्ति मान करता है लॉस उसका ही होता है। मान करने से उसने अपने अच्छे भाई को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, अपने शास्त्रों पुत्रों को खो दिया, अपना देश, अपना राज्य, और अंत में स्वयं को भी मरण को प्राप्त हो गया। ये मान कसम। मायाचारी करने से ये सोचते हैं कि आपने किसी को ठग लिया। याद रखो, आपने किसी को नहीं ठगा है, आपने स्वयं को ठगा है। खुद को ही कर्मों से बांध रहे और दूसरों से। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं। अरे दूसरे को छल कपट करके 5 पैसे ज़्यादा कमा लोगे, 5 काम ज़्यादा कर लोगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो कर्म आपके लिए उसका फल अवश्य देगा। मायाचारी करके त्रियंचों में जाओगे, और मायाचारी करने का शौक़ है तो त्रियंचों में भटकते रहिए। आपको मालूम है, आप देखना कभी भी जानवरों को, उनके अंदर बहुत मायाचारी होती है। मालूम है कैसे, बिल्ली आएगी, फट से उसने देख लिया कि कोई नहीं है, तब आपका दूध लेकर के पी करके गिरा करके चली जाएगी। बंदर ने देखा कोई नहीं है, फट से आपका सामान उठाया और लेकर के चला गया। गाय ने देखा, हाँ, गाय ने देखा कि सब्जी की दुकान पे मालिक उधर देख रहा है, इतने में उसने अपना मुंह मारा और एक क्या ले लिया, एक जो भाजी रखी थी, पत्ती रखी थी, उसको ले लिया। अब बताओ, याद रखो, मायाचारी करने से निश्चित रूप से त्रियंचों में जन्म होता है और भवों भवों तक भटकते रहते हैं। त्रियंचों की दुख अभी आपको मालूम नहीं है। त्रियंचों के दुख जिस दिन सुनोगे तो रोना आएगा और भोगोगे तो मालूम नहीं क्या होगा।
वो गाय जो सबको दूध देती है, ये प्राणी उस पर भी रहम नहीं करता, उसको भी बूचड़ खानों में अपने स्वाद के लिए, बेल्ट के लिए, चमड़े के लिए काट देता है। दूध नहीं देगी। सोच लो आप, दूध देने वाली गायों को, जिस गाय का दूध पी करके बड़े हुए, जिसको माता माना जाता है, जिसको देवियों की तरह पूजा जाता है, जिसके अंदर करोड़ों देवी देवता हिंदू धर्म मानते हैं, वही लोग उसके शरीर को मारकर, उसके हाड़ मांस, उसकी चमड़ियाँ निकाल कर, उससे तरह तरह के बेल्ट, चमड़े आदि बना करके उसको अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब बताओ आप, और किसकी चर्चा करोगे? जिस बंदर को हनुमान का रूप मानते हैं लोग इस संसार में, उसको भी लोग फट से गाड़ी चला करके चले जाते हैं। कोई पत्थरों से मारता है, कोई डंडों से मारता है, कोई कुछ करता है उनको भगाने के लिए। बताओ, जो सर्प भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह माना जाता है, और जो सर्प को वैष्णव धर्म में शिवजी धारण करते हैं, और उस सर्प के ऊपर, वैष्णव धर्म के अनुसार उस सर्प के ऊपर, नागराज के ऊपर विष्णु जी की सवारी होती है, वो बैठते हैं, वो सर्प निकलता है तो लोग उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, उसको पकड़वा देते हैं। तिर्यंच योनि के इतने दुख हैं, आप क्या सोचते हो? एक सूकर जो इतना गंदा जीव माना जाता है, उस सूकर को भी लोग नहीं छोड़ते, उसको भी मार मार के उसके बाल निकाल के कुछ बना लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। अब बताओ, जब तक गाय को 4 रोटी खिलाते हैं, वो दूध देती है तो उसका दूध खाता है ये इंसान, और जिस दिन दूध नहीं देती तो गाय को मार करके उसका चमड़ा उपयोग में लाता है। मायाचारी करने के ये दुख होते हैं। कभी आप गौशाला में जाकर के देखेंगे, जहाँ पर पशु चिकित्सालय होता है, लोग ऐसे एक्सीडेंट कर जाते हैं कि गायों का हाथ बीच में से टूट जाता है, पैर उसके टूट जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलता है, उसका सींग टूट जाता है, उसकी कमर की पूरी हड्डी टूट जाती है। अब बताओ, वो खाना नहीं खाती, उसको लोग जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। कई जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी और हमारी तेज गाड़ी चलाने से एक गाय का एक्सीडेंट हो गया। अब आपने कहा, अरे राम राम राम, हे भगवान काहीं करा। अरे तुमने ऐसी लापरवाही की, उसके तो प्राण संकट में आ गए। और आपको मालूम है पशुओं के जीवन कितना दुष्कर होता है। वो तिर्यंच गति के दुख भोगोगे जब मालूम चलेगा कि क्या होते हैं। इसीलिए कहते हैं छल कपट करने में, ठगने में आज तो मजा आ रहा है, लेकिन जब ये दुख सहन करने पड़ेंगे तब मालूम चलेगा कि भगवान क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया मैंने ऐसा। समझ रहे हो? बात याद रखना। बेचारा बकरी का बच्चा जब संसार में आता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे भी क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी आंखों की खुशी के लिए, अपनी रसना इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए और धर्म के नाम पर एक रूढ़ी को चलाने के लिए उस बकरे की क्या दे देते हैं? बलि दे देते हैं। अरे बलि देना है तो खुद की दो ना, उससे होंगे भगवान प्रसन्न। जीव को मार करके क्यों करते हो? यदि तुम्हें भगवान खून से प्रसन्न होते हैं तो अपने खून से प्रसन्न करो, खुद की उंगली काट के चढ़ाओ ना। यदि भगवान, जिसके भगवान खून से प्रसन्न होते हैं तो दूसरे का खून क्यों, अपना खून चढ़ाओ। बोलो गलत बात कह रहा हूं क्या? हमारे भगवान आदिनाथ भगवान दूसरे के खून से प्रसन्न नहीं होते। सुन लेना, दूसरों का खून संसार में ना गिरे उससे प्रसन्न होते हैं। हमारे भगवान ये कहते हैं, बेटा किसी का खून मत बहाओ, किसी को इतना दुख मत पहुंचाओ कि उसके एक ब्लड की बूंद भी निकले, उससे खुश होते हैं भगवान। भगवान किसी को मार करके, किसी को हिंसा करके खुश नहीं होते। सोचो आप, दुनिया के कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, अजैन हो, सब धर्म में एक ही बात कही गई है, सर्वधर्म का प्रधान है अहिंसा और कुछ नहीं है। मैं बताऊं, जीवन में आप किसी भगवान को मत पूजो, न राम को पूजो, न रहीम को पूजो, न आदिनाथ को पूजो, न महावीर को पूजो, किसी भगवान को मत पूजो, लेकिन जीवन में एक नियम ले लो, कभी भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ वहाँ हिंसा से बचूंगा। जहाँ आपको पता चल जाए इसमें हिंसा है, वो काम करना बंद कर दो। अपने आप जीवन में आपको सब भगवान की, आपकी पूजा अपने आप हो जाएगी। बताओ सही बात है कि नहीं? जैन धर्म महावीर की पूजा नहीं करता, ये फिर कह रहा हूँ मैं।
आदिनाथ की पूजा नहीं करता, विद्यासागर की पूजा नहीं करता। विद्यासागर कई आए और कई चले गए। जैन धर्म करता है विद्यासागर के गुणों की पूजन, महावीर भगवान के गुणों की पूजन। महावीर भगवान कैसे थे आपने हमने नहीं देखा। देखा क्या? नहीं देखा। बोलो सही बात। आदिनाथ भगवान कैसे थे आप और हमने नहीं देखा अभी। ये जिनवाणी में जो लिखा उसको बस पढ़ लिया। हम किसको पूछते हैं? भगवान महावीर के गुणों को पूछते हैं कि भगवान महावीर जो अहिंसा गुण आपके पास था, बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं पूजा कर रहा हूं। अब बताओ। इसीलिए कहते हैं ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। अपने आचार्य श्री हमेशा कहते थे, कहते हैं कि ठगना बुरा है या ठगा जाना बुरा है? ठगना बुरा है। यदि हमें कोई ठग ले तो वो बुरा नहीं है। कोई आपको ये सोचे अरे यार आज तो हमने भैया जी को क्या बना दिया, पागल बना दिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। आज उनको क्या कर लिया हमने? ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया। अरे बेवकूफ़, हमारे क्या हुआ? हमारे तो कोई कर्म बंद नहीं हुए, तुम्हारे कर्म बंद गए। तुम सोचते हो बेवकूफ़ बना दिया, तुम बेवकूफ़ बन गए। दूसरे को बेवकूफ़ बनाने से कौन बेवकूफ़ बनता है? जो दूसरे को बनाने की सोचता है। समझ गए? जो दूसरे को अप्रैल फूल बनाए वो खुद कौन है? वही है सबसे बड़ा। समझ लेना। दूसरे को धोखा देने वाला, जिसको धोखा दिया उसका कोई दोष नहीं। जिसने धोखा दिया वो है, उसने खुद को धोखा दिया। आप ये सोचते हो आपने दूसरे को मारा, नहीं, खुद का एक भाव अनेक भाव खराब कर लिए। समझ रहे हो? खुद के अनेक भाव हमने क्या कर लिए? दूसरे को गाली दी है। नहीं, आप ये समझना, जब भी आप किसी को गाली दे रहे हो वो गाली दूसरे के खाते में नहीं गई। किसके खाते में गई? हमारे खाते में। और किसको मिलेगी फिर? हमें ही मिलेगी। मैंने सोचा आज तो बहुत हो गई यार, ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, इसको 10-20 गालियाँ दे लूँ। 20 गाली दे दी हमने मन भर के, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये ढीगरा है, ये ऐसा, सब गाली दे दी। वो गाली किसके अकाउंट में चली गई? हमारे। अब हमारे अकाउंट में जाके जमा हो गई। अब बताओ, उसके तो जड़ेंगे। और जब वो उदय में आएगी तो किसको फल देगी? भगवान ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं, कभी का किसी का बुरा चाहा नहीं। मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, फिर मेरे ये कर्म क्यों बंध रहे? अरे धर्मी, पूर्व जन्म में जो कर्म करके आया है वो इस जन्म में काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। ये बात समझ लो, जान लो। भगवान आदिनाथ से बड़ा कोई धर्मात्मा था क्या? नहीं था। फिर भी उन्हें कर्म को भोगना पड़ा। सुन लो आप, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सब कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, एक एक जीवों की रक्षा की, देख करके चलते थे, शुद्ध भोजन करते थे, हरी नहीं खाई, कितने पापों मतलब जान करके उन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी कर्म का उदय आया कि उनके शरीर में भी रोग आ गया, पीड़ा आ गई। अब बताओ आया कि नहीं आया? तो उनको भी कर्म ने छोड़ा क्या? नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पूर्व भाव में कर्म किए थे तो कमठ 10 भवों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब आप और हम सोच रहे थे ये कमठ देखो भगवान के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। अरे पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भाव में जो कर्म किए थे उसके फलस्वरूप वो उपसर्ग कर रहा था, और भगवान समता से सहन कर रहे थे तो कर्म कट रहे थे। पूर्व भाव में सुन लो, आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। किसी ने हमारे लिए 10 बार ठगा, समझ लेना। पूर्व भाव में हम भी इसको ठग करके आए। किसी ने हमारे 5,000 रुपए खा लिए, समझ लेना हम भी पूर्व भाव में किसी के खा करके आए। हमारी गाड़ी किसी ने तोड़ दी, समझ लेना पूर्व भाव में हम भी किसी की गाड़ी। किसी ने हमें गाली दे दी, समझ लेना पूर्व भाव में हम भी गाली दे के आए। और ये बात आ जाए फिर एक ही बात बोलना, भगवान आज हिसाब किताब चुकता हो गया, अब मैं किसी को गाली नहीं दूं। अब उसने मुझे गाली दी, उसने तो पूर्व भाव का ऋण उतार दिया, और हमने कहा तुम्हारी, उसको फिर से गाली दे दी, तो हमने ये नया कर्म बांध लिया। अब वो फिर से क्या होगा? उदय में आएगा। इसलिए कहते हैं कभी किसी को ठगो मत। और लोभ लालच, लोभ पाप का भाग, ये लोभ कषाय, ये जो ना कराए सो सब तोड़ा, ये सब पापों को कराने वाली है। हिंसा कराए, झूठ कराए, सब कराएगी ये। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी, इसीलिए कहते हैं जो कि कषाय है, जब तक ये कषाय रहेगी तब तक जीवन में चारित्र आने वाला
नहीं है। इसलिए चारित्र की विनय कब होगी? जब कसायों को दूर करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।